राधे राधे मित्रों, जय श्री हरि विष्णु। प्रिय श्रद्धालुओं, आप सभी का आषाढ़ मास महात्म्य की पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में मैंने आपके भगवान श्री हरि की असीम कृपा और आषाढ़ मास के व्रत की महिमा सुनी। अब आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ चौथे अध्याय का दिव्य प्रसंग सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर, पवित्र तट पर स्थित एक सुंदर ग्राम में धर्मशील, सत्यप्रिय और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनके पास अधिक धन संपत्ति नहीं थी, परंतु उनका हृदय भक्ति, करुणा और संतोष से भरा हुआ था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे सबसे पहले भगवान श्री हरि का स्मरण करते थे। उसके बाद नदी में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करके तुलसी माता को जल अर्पित करते और भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। उनके मुख से निकला हुआ हर ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूरे वातावरण को पवित्र बना देता था। धर्मदत्त की पत्नी सावित्री भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के प्रत्येक धार्मिक कार्य में उनका साथ देती। घर में चाहे भोजन कम हो, लेकिन भगवान के भोग में कभी कमी नहीं आने देती थी। दोनों पति पत्नी का विश्वास था कि जो कुछ भी मिलता है वह भगवान की कृपा से मिलता है। कुछ ही दिनों में पवित्र आषाढ़ मास का शुभ आरंभ हुआ। पूरे गांव में मंदिरों की घंटियां गूंजने लगी, साधु संतों का आगमन होने लगा और हर ओर हरि नाम कीर्तन होने लगा। धर्मदत्त ने संकल्प लिया कि पूरे आषाढ़ मास में वे प्रतिदिन उपवास, जप, दान, कथा श्रवण और भगवान विष्णु की विशेष आराधना करेंगे। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, भाइयों, यह मास केवल व्रत रखने का नहीं बल्कि आषाढ़ मास जो व्यक्ति इस मास भूखों को भोजन खिलाता है, वह धर्म दान करता है, उसे अपार धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है। घर में चाहे भोजन हो या ना हो, लेकिन भगवान के भोग में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, भाइयों, यह मास केवल व्रत रखने का नहीं बल्कि अपने मन को पवित्र बनाने का है। जो इस मास में किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी प्यासे को जल पिलाता है और भगवान का नाम लेता है, उस पर श्री हरि की विशेष कृपा होती है। गांव के कुछ लोगों ने उनकी बात को श्रद्धा से स्वीकार किया, परंतु कुछ लोग उनका उपहास करने लगे। उनमें सबसे अधिक अहंकारी था गांव का धनी व्यापारी सोमदत्त। उसके पास अपार धन था, लेकिन मन में दया और विनम्रता नहीं थी। वह हंसते हुए बोला, धर्मदत्त, तुम वर्षों से पूजा कर रहे हो, फिर भी गरीब हो। यदि भगवान सचमुच प्रसन्न होते तो तुम्हें भी धनवान बना देते। धर्मदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धन से बड़ा धन भगवान की भक्ति है। धन कभी भी छोड़ सकता है साथ, लेकिन भगवान का नाम जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है। व्यापारी उनकी बात सुनकर हंसता हुआ चला गया, किंतु धर्मदत्त के मन में उसके लिए भी कोई कटुता नहीं थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, इसे सद्बुद्धि दीजिए। कुछ दिनों बाद आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी आई। धर्मदत्त ने पूरे विधि विधान से उपवास किया, दिन भर भगवान के नाम का जप किया और संध्या के समय मंदिर में दीप दान किया।
उसी समय एक वृद्ध सन्यासी वहां आए। उनके वस्त्र पुराने थे और वे अत्यंत थके हुए दिखाई दे रहे थे। सन्यासी ने विनम्र स्वर से कहा, वत्स, मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ। यदि थोड़ा जल और भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। धर्मदत्त ने तुरंत अपने घर से फल और थोड़ा सा भोजन रखा था, वह सब लाकर सन्यासी को अर्पित कर दिया। उनकी पत्नी ने भी प्रसन्न मन से सेवा की। सन्यासी भोजन करके अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हूँ। भगवान श्री हरि शीघ्र ही तुम्हारी भक्ति का फल देंगे। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। धर्मदत्त और सावित्री ने उन्हें साधारण सन्यासी समझा, लेकिन वास्तव में वे भगवान श्री हरि की प्रेरणा से आए एक महात्मा थे। उधर सोमदत्त व्यापारी ने यह देखा। उसके मन ही मन सोचा, ये लोग स्वयं गरीब है, फिर भी अपना भोजन दूसरों को देते हैं, ये कैसी मूर्खता है। परंतु उसे क्या पता था कि भगवान अपने भक्तों की प्रत्येक सेवा को स्वीकार करते हैं। उस रात धर्मदत्त ने स्वप्न में देखा कि क्षीर सागर में शेष नाग पर विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुरा रहे थे। उनके श्री चरणों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। भगवान ने कहा, हे धर्मदत्त, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, तुम्हारा संतोष और आषाढ़ मास में किया गया जब तब मुझे अत्यंत प्रिय है। समय आने पर मैं तुम्हारी परीक्षा का अंत करूंगा और तुम्हारे माध्यम से अनेक लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। धर्मदत्त की आंख खुली तो उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन जीवन भर आपके चरणों में लगा रहे। लेकिन दूसरी ओर उसी रात अहंकारी व्यापारी सोमदत्त के जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देगी। अगली सुबह जैसे ही सोमदत्त अपने विशाल गोदाम पहुंचा, उसने देखा कि रात की तेज वर्षा के कारण गोदाम की एक दीवार गिर चुकी थी। उसमें रखा हुआ सारा अनाज भीगकर खराब हो चुका था। उसके सेवक घबराकर इधर उधर दौड़ रहे थे। कुछ ही समय बाद दूसरे नगर से संदेश आया कि व्यापारी के लिए भेजा गया उसका बहुमूल्य सामान रास्ते में नदी की बाढ़ में बह गया। यह समाचार सुनते ही सोमदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस धन पर उसे इतना अभिमान था, वही अब धीरे धीरे उसके हाथों से निकलने लगा। उसने अनेक उपाय के वैदिक कर्मकांड भी करवाए, लेकिन मन की शांति उसे कहीं न मिली। रात को वह चिंता में डूबा सो गया। उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस प्रकाश के मध्य श्री हरि विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद धारण किए विराजमान हैं। उनके श्री मुख पर करुणा की मधुर मुस्कान थी। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, सोमदत्त, धन का अभिमान मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। तुमने मेरे भक्त का उपहास किया और निर्धनों की सहायता करने के स्थान पर उनका तिरस्कार किया। याद रखो, जो मेरे भक्त का सम्मान करता है वही मेरी कृपा का भागीदारी बनता है। सोमदत्त भय से कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे सही मार्ग दिखाइए। भगवान ने कहा, प्रातःकाल धर्मदत्त के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो। आषाढ़ मास में श्रद्धा से मेरा व्रत करो, कथा सुनो, भूखों को भोजन कराओ, गौ सेवा करो और अपने धन का कुछ भाग धर्म के कार्य में लगाओ, तभी तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सोमदत्त बिना विलंब किए धर्मदत्त के छोटे से घर पहुंचा। उसने देखा कि धर्मदत्त को देखा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
वह उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भाई, मैंने अहंकार में आकर आपका अपमान किया, कृपया मुझे क्षमा कर दो। धर्मदत्त ने तुरंत उसे उठाया और प्रेम से गले लगा लिया। उन्होंने कहा, जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, भगवान उसके सभी दोष क्षमा करते हैं। मन को शुद्ध करो और भगवान श्री हरि की शरण में आ जाओ। धर्मदत्त ने उसे आषाढ़ मास के व्रत की पूरी विधि बताई। उन्होंने कहा, प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी माता को जल अर्पित करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करो और किसी भी भूखे को खाली हाथ मत लौटाओ। सोमदत्त ने उसी दिन से अपने जीवन की नई शुरुआत की। उसने अपने घर के द्वार निर्धनों के लिए खोल दिए। प्रतिदिन कई गरीबों को भोजन कराया जाने लगा। गांव के मंदिर में घी के दिए जलने लगे। उसने गौशाला में चारा और जल की व्यवस्था करवाई। साधु संतों का आदर करने लगा और प्रतिदिन भगवान श्री हरि की कथा सुनने लगा। धीरे धीरे उसके मन का अहंकार समाप्त होने लगा। अब उसे धन पर नहीं बल्कि भगवान की कृपा पर विश्वास होने लगा। गांव के लोग भी उसके इस परिवर्तन को देखकर प्रसन्न थे। वे कहते, देखो, आषाढ़ मास की महिमा कितनी अद्भुत है। जिसने कभी दान नहीं दिया वही आज सबसे बड़ा सेवक बन गया। कुछ दिनों बाद आश्चर्यजनक रूप से उसके व्यापार में फिर से वृद्धि होने लगी। दूर दूर से व्यापारी उसके साथ व्यापार करने आने लगे। इस बार वह अपनी कमाई का एक भाग सदैव धर्म और सेवा के कार्यों में लगाता था। धर्मदत्त यह सब देखकर भगवान का धन्यवाद करते और कहते, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप जिस पर कृपा करते उसका जीवन ही बदल जाता है। लेकिन भगवान श्री हरि अपने भक्त धर्मदत्त की भक्ति को और भी महान बनाने के लिए एक अंतिम परीक्षा देने वाले थे। यह परीक्षा केवल धर्मदत्त की नहीं बल्कि पूरे गांव की श्रद्धा की परीक्षा थी। आखिर वह परीक्षा क्या थी? भगवान ने धर्मदत्त की भक्ति का कैसा प्रतिफल दिया और कैसे पूरा गांव भगवान की श्री हरि की महिमा का साक्षी बना। तो सुनिए दोस्तों, आगे की कथा में आषाढ़ मास के एक दिन धर्मदत्त ने गांव के लोगों से कहा, आषाढ़ मास का अंतिम सप्ताह चल रहा है। आषाढ़ मास का अंतिम सप्ताह चल रहा, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री हरि का नाम का कीर्तन करें और किसी भी गरीब को भूखा ना सोने दे। यही इस पवित्र मास की सच्ची साधना है। सभी लोगों ने उसकी बात स्वीकार कर ली। गांव के प्रत्येक घर में अन्न, फल और वस्त्र एकत्रित किए गए। निर्धनों, वृद्धों और असहाय लोगों को धर्म पूर्वक भोजन कराया गया। गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया गया और पक्षियों के लिए भी दान पानी रखा गया। उसी रात एक वृद्ध साधु गांव में आए। उनके शरीर पर साधारण वस्त्र थे, हाथ में कमंडल और मुख पर तेज झलक रहा था। वे सीधे धर्मदत्त के घर पहुंचे। धर्मदत्त और उसकी पत्नी सावित्री ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, उनके चरण धोए, भोजन कराया और विश्राम की व्यवस्था की। साधु ने बड़े प्रेम से कहा, वत्स, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, जो वर मांगो मांग लो। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मुझे न धन चाहिए, न वैभव और न ही कोई बड़ा पद। मेरे मन में जीवन भर भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति बनी रहे, बस यही मेरा वरदान है। साधु मुस्कुराए। उसी क्षण उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। देखते ही देखते वे वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट हो गई। चार भुजा, शंख, चक्र, गदा और पद से सुशोभित भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं वहाँ विराजमान थे। भगवान के दर्शन होते ही धर्मदत्त, सावित्री, सोमदत्त और वहाँ उपस्थित सभी ग्रामवासी भूमि पर दंडवत होकर प्रणाम करने लगे।
पूरे वातावरण में नारायण नारायण और जय श्री हरि का जय घोष गूंज उठा। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर, हे धर्मदत्त, तुमने कभी अपनी गरीबी का दुख नहीं माना। तुमने सदैव संतोष, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया। तुमने हर प्राणी में मेरा ही स्वरूप देखा, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर भगवान ने सोमदत्त की ओर देखकर कहा, हे सोमदत्त, तुमने अपनी भूल स्वीकार की, अहंकार त्यागा और धर्म का मार्ग अपनाया। जो मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, उसे मैं कभी निराश नहीं करता। भगवान ने दोनों भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी श्रद्धापूर्वक आषाढ़ मास में स्नान, जप, दान, व्रत, कथा श्रवण, तुलसी पूजन और मेरी आराधना करेगा, उसके पाप नष्ट होंगे, उसके घर में सुख समृद्धि आएगी और अंततः समय में उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उनके जाने के बाद भी वहाँ दिव्य सुगंध और अलौकिक प्रकाश लंबे समय तक बना रहा। उस दिन के बाद पूरे गांव में का जीवन बदल गया। लोग धन के पीछे भागने के बजाय धर्म, सेवा और भक्ति का महत्व देने लगे। हर वर्ष आषाढ़ मास आने पर पूरा गांव मिलकर भगवान श्री हरि का महोत्सव मनाता, हरि नाम कीर्तन करता और निर्धन की सेवा करता। धर्मदत्त और सोमदत्त की मित्रता पूरे क्षेत्र में आदर्श बन गई। लोग अपने बच्चों को उसकी कथा सुनाकर यह शिक्षा देने लगे, सच्चा धन भगवान का नाम, संतोष और सेवा है। तो कथा का संकेत यही है दोस्तों, जो मनुष्य आषाढ़ मास में श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, तुलसी माता की पूजा करता है, दान पुण्य करता है, भूखों को भोजन कराता है और भगवान की कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान विष्णु उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं और उसके जीवन को सुख, शांति और आध्यात्मिक आनंद से भर देते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कथा के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।